खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने अपने मन की बात करते हैं। जो भी उनके मन में होता है वो उसे 30 मिनट के अंदर कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल यानी 30 तारीख को जो मोदी ने अपने मन की बात की वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए YouTube पर उनके मन की बात वाली वीडियो जो शेयर की गई उसे नापसंद करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। दरअसल बीजेपी की YouTube चैनल पर पीएम मोदी के मन की बात वाला जो वीडियो शेयर किया गया उस पर लाइक से ज़्यादा अनलाइक के बटन को दबाया गया। पीएम मोदी के मन की बात वाली वीडियो को अभी तक 444 के यानी 4 लाख से भी ज़्यादा लोग नापसंद कर चुके हैं, जबकि 61 के यानी 61,000 लोगों ने पसंद किया है। ट्विटर पर स्टूडेंट्स डिसलाइक पीएम मोदी वाला हैशटैग भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग पीएम मोदी की इस वीडियो को फिल्म सड़क 2 से कंपेयर भी कर रहे हैं। आखिरकार लोगों को पीएम मोदी के मन की बात वाली वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ये जानने के लिए हमने वीडियो के कमेंट्स पर नजर डाली। कमेंट्स पढ़कर ऐसा लगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्ग या यूं कहें युवा वर्ग पीएम मोदी से खासा नाराज है। वो युवा जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, वो युवा जो नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर परेशान है, वो युवा जो कोरोना संकट से परेशान है, वो युवा मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात वाली वीडियो पर कमेंट भी काफी निराशाजनक आ रहे हैं। कोई लिख रहा है पीएम मोदी को पहले देश के हालात के बारे में बोलना चाहिए, तो किसी ने मोदी की बात को गोदी मीडिया से जोड़ दिया। किसी ने लिखा कि वो मोदी को सुनना नहीं चाहते, तो किसी ने लिखा कि मोदी सरकार के फैसले स्टूडेंट्स के खिलाफ हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपने मन की बात में ऐसा क्या कहा जो लोगों को पसंद नहीं आया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा है कि कोरोना काल में देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी है, इसलिए मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं कि आप भारत के भी गेम्स बनाएं। इसके अलावा भी मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया, मगर इस बार युवाओं ने उनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं की। इसकी वजह है जेईई और नीट परीक्षा का पोस्टपोन न होना। पीएम मोदी के मन की बात एक छोटे से नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है, तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं।
प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्कलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। इस बार पीएम मोदी के मन की बात लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने एनईईटी और जेईई एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने देश में कोरोना महामारी को लेकर जो हालात चल रहे हैं उस पर बात नहीं की, जबकि उन्होंने किसानों की तारीफ की, खिलौना इंडस्ट्री के बारे में बात की, देशी कुत्ते पालने की नसीहत भी दी। लेकिन कुल मिलाकर देश के युवाओं को उनके मन की बात पसंद नहीं आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।